नमस्कार, स्वागत है आपका मेट्रो सिटी में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। गुरुग्राम में सोना रोड पर कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार संतोष बिहार का रहने वाला था। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इस तरह की दुर्घटना के बारे में पुलिस को जानकारी मिली है कि एक एक्सयूवी सवार ने तेज रफ्तार से चलाते हुए और इस तरह की दुर्घटना की है और उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिसके संबंध में हमने केस रजिस्टर कर लिया है। उसमें सीसीटीवी वगैरह की मदद ली जा रही है और उसमें कुछ फुटेज आई हैं और जल्दी ही उसमें जो शामिल गाड़ी है उसकी पहचान करके और उसमें जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं भौंडसी थाना क्षेत्र में झगड़े की शिकायत पर पहुंची पुलिसकर्मियों पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। एक क्लिनिक में झगड़े की शिकायत पर जब पुलिस पीसीआर पहुंची तो कई युवकों ने पहले पीसीआर में गाड़ी से सीधी टक्कर मारी और फिर पुलिसकर्मियों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि 2 पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। उन्हें मेदांता अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। क्राइम ब्रांच और भौंडसी थाना पुलिस ने आरोपियों की तलाश की, लेकिन आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने 2 नामजद समेत कई आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिली थी इनको, वो जीवन हॉस्पिटल पर कुछ लोग झगड़ा कर रहे हैं। इसके इवेंट पर हमारी पीवीआर 235 वहां पर गई। तो जो लोग झगड़ा कर रहे थे उन्होंने पुलिस के साथ ही मारपीट की तथा पुलिस को जान से मारने के लिए उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश की। इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। कल रात को मेरे यहाँ 2 मरीज एडमिट थे और कुछ बंदे बाहर से दवाई लेने के लिए आते हैं, जो कि मेरे स्टाफ से दवाई मांगते हैं। स्टाफ ने दवाई दे भी दी। स्टाफ के पैसे मांगने पर उन्होंने उनका हाथापाई की, मार पिटाई की और जब स्टाफ ने ज्यादा बोला तो उन्होंने बोला अभी आ रहे हैं, 2 मिनट रुको, और बंदे लेके आए। उसके बाद हमने 112 पे फोन किया, पीसीआर आई तो उन्होंने पीसीआर वालों को भी मारा और पीसीआर को भी तोड़ा जी। और ये रोज रोज का काम है सर इनका, डेली रात को शराब पीकर आना। वहीं फरीदाबाद दौरे पर रहे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जनता एक बार फिर से देश में बीजेपी को लाएगी और कांग्रेस की लुटिया डुबाएगी। साथ ही सीएम मनोहर लाल की तारीफ भी की उन्होंने और कहा कि इस सरकार में विकास हुआ है जिस पर लोग वोट करेंगे। आदमपुर उपचुनाव पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारी जीत होगी। साथ ही एक कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री ने 5107 छात्राओं को टैबलेट वितरित किए। जितनी बेटियां बैठी हैं मुझे मालूम है बहुत समझदार है। यहाँ सरकार ने नई शिक्षा नीति के अनुसार जो आदरणीय की सरकार ने 2020 में घोषित की कि देश के छात्रों को अब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान और टेक्नोलॉजी का ज्ञान बहुत जरूरी है और जिस विषय में उनकी रुचि है उस तरह की शिक्षा उसको उपलब्ध कराई जाए। और अब समय बदल रहा है, अब वो बस्ते का समय नहीं रहा। जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रही है। वहीं फरीदाबाद के 5 गांव के आईआईडीसी ने आईएमटी के लिए किसानों की जमीन अधिकृत की थी। इस वक्त 5 गांव के हर किसान परिवार को एक नौकरी देने का वादा किया गया था, जो अभी तक पूरा नहीं हो सका है, जिसके बाद अब किसानों ने अधिकारियों पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। साथ ही किसानों का कहना है कि मुआवजा और नौकरी के लिए किसानों ने लंबा धरना भी दिया था, जिसमें सरकार के साथ भी सहमति बनी थी, लेकिन आज तक युवाओं को रोजगार नहीं मिला।
बहादुरगढ़ में एक बार फिर से नेशनल अवार्डी हस्तशिल्पकारों का मेला लगने जा रहा है। ये मेला 7 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक चलेगा। इस मेले में 75 राष्ट्रीय राज्य स्तरीय अवार्ड धारक शिल्पकार भाग लेंगे और अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इस मेले का आयोजन नाबार्ड के सहयोग से प्राचीन कारीगर एसोसिएशन कर रही है। इस बार हस्तशिल्प मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। तो वहीं नाबार्ड के डीजीएम विजय राणा का कहना है कि शिल्पियों को सीधे खरीदार तक जोड़ने का प्रयास नाबार्ड की तरफ से किया जा रहा है। 10 दिनों तक चलने वाली इस कला प्रदर्शनी और मेले में युवा कलाकारों को भी सीखने का मौका दिया जाएगा। नाबार्ड फास्टेजन को प्लेटफॉर्म तो मिल गया, लेकिन जब तक मार्केटिंग में अगर लोग नहीं आएंगे, सेल नहीं होगी, कोई फायदा नहीं है। इसलिए पिछले साल पत्रकार भाइयों की भी थी कि हम बड़े लेवल पे करें। इस बार हमारी कोशिश है कि इसको बड़े लेवल पे, और ये अच्छा समय है दिवाली से दशहरा के बीच में कुछ हम कल्चरल प्रोग्राम करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग दिल्ली से, गुड़गांव से, और ये मेट्रो के नजदीक है तो हमें उम्मीद भी है कि काफी लोग आएंगे। 16 तारीख तक रहेगा, 7 से 16, और इसमें हर बार की तरह कारीगर अपना दम दिखाएंगे। किसी ने कुछ नया बनाया, किसी ने कुछ वो किया, क्यों एक जगह तो ठहराव होता नहीं। तो आपको भी कुछ नया देखने को मिलेगा। कुछ बच्चे जो नए आते हैं वो पुरानों का काम देख के मतलब इतने वो हो जाते हैं। वहीं फरीदाबाद में नगर निगम और वन विभाग ने संयुक्त रूप से जमाई कॉलोनी में अभियान चलाया। इस दौरान वन क्षेत्र में बने अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जहां इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। आपको बता दें कि नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस कॉलोनी में रहने वाले लोग प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल इस मौके पर कांग्रेस के नेता विजय प्रताप भी पहुंचे और उन्होंने कहा कि प्रशासन को तोड़फोड़ की कार्रवाई करने से पहले लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं ये अकेली बसी हुई, यहाँ कोई ना जबते हैं। 4 साल का पछान पत्थर सब कुछ है हमारा, ऐसा तोड़ के चले गए। तो गरीब कहाँ से चून तक ना हमारे कने खाने की, हमारे कने चून तक ना है खाने। अच्छा, इससे पहले कोई आपको नोटिस नहीं दिया गया था तोड़ने से पहले? कोई ना दिए नोटिस हमारे को, कोई लेकिन ना। अच्छा, यहाँ कुल कितने घर है फिलहाल? यहाँ तो दुकान है, ये घर तो मेरे ऊपर घर है वो। अब आप लोगों ने सामान अभी निकाला है, टाइम वाइम दिया है इन लोगों ने? लेकिन कब्जा तो आप लोगों ने ही किया था ना, अवैध अतिक्रमण में तो आप लोगों ने ही किया था। क्योंकि हमारे से कल पुकार लेते गए शाम के टाइम, हमारे को कल कहे सुबह 8 बजे टूटने का है सामान निकाल। सर क्या नाम है आपका? सतीश आचार्य। सर क्या चीज है, किससे तोड़फोड़ की जा रही है, कितनी तोड़ रहे हैं? ये है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश वन क्षेत्र में है अतिक्रमण, इसको हटाया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना की जा रही है। कितने कर्मचारी लगाए हैं अपने? लगभग इसमें हमारे 100 कर्मचारी हैं जो नगर निगम से आज हम यहाँ पर डिप्यूट किए। और जेसीबी कितनी है सर? जेसीबी हमारे पास 6 हैं और एक पोकलैंड है, काम करेंगे। लगभग कितना एरिया कितना होगा ये? लगभग ये 8-10 एकड़ के आसपास है, और उसी पे जो है ये इन्होंने जो अतिक्रमण किया हुआ है इसको हटाया जाए। बहुत दुख की बात है। देखिए, हमने तो पहले भी कहा था, खोरी के समय में भी कहा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने पक्ष ठीक ढंग से नहीं रखा, और रही बात सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, तो इसको भी सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा। इसमें स्पष्ट है कि भाई पहले आप पुनर्वास दीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना ना कीजिए, करो, लेकिन उससे पहले पुनर्वास की भी तो कहिए। सरकार ने अभी खुद भी कहा है, पीछे खट्टर कहा था कि भाई हम जो भी ये जो हमारी शामलात वाली लैंड है इसमें भी हम लोग रिव्यू डाल रहे हैं। बहुत दुख की बात है। देखिए, हमने तो पहले भी कहा था, खोरी के समय में भी कहा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने पक्ष ठीक ढंग से नहीं रखा, और रही बात सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, तो इसको भी सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा। इसमें स्पष्ट है कि भाई पहले आप पुनर्वास दीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना ना कीजिए, करो, लेकिन उससे पहले पुनर्वास की भी तो कहिए। और सरकार ने अभी खुद भी कहा है, पीछे खट्टर साहब ने भी कहा था कि भाई हम जो भी
ये जो हमारी शामलात वाली लैंड है, इसमें भी हम लोग रिव्यू डाल रहे हैं। वहीं सोनीपत के बहालगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद विभाग की तरफ से लगभग आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बता दें कि जिस फैक्ट्री में आग लगी थी उसमें पॉलीथीन बनाने का काम किया जाता है। रात को तकरीबन 1:30-2 बजे के करीब, 1:45 बजे के करीब मैंने आग की लपटें देखी। तो बाहर निकला घर से तो देखा कि भाई आग लगी हुई है। उसके बाद मैं इधर आया, देखा अंदर बिल्डिंग में कोई नहीं था, सारे जो रहते यहाँ मौजूद थे वो बाहर आ गए। उसके बाद फायर वाले आए, उन्होंने आग पर काबू पाया है। थोड़ा आग भी रह रही है। वहीं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को रोकने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू किया जा रहा है। इसमें औद्योगिक क्षेत्रों में बॉयलर से चलने वाली फैक्ट्रियां बंद कर दी गई हैं, तो वहीं उद्योगपतियों ने इस पर चिंता जताई है और इस कारण उद्योगपतियों ने लेबर संघ बाइक पर उतरकर HSIIDC दफ्तर के आगे अपना प्रदर्शन किया। ग्रैप लागू करने से उद्योगपति परेशान है और क्योंकि बॉयलर से चलने वाली फैक्ट्रियां बंद कर दी गई हैं। उद्योगपति को सड़क पर उतरना मजबूरी है जनाब कि CAQM ने ग्रैप लागू करके इंडस्ट्री पे ऐसी तलवार खींच दी है कि उसके लिए इंडस्ट्री चलाना बहुत मुश्किल हो गया। जो नए कानून बनाए हैं कि कोयला नहीं जलाना है, एकदम से ये डायरेक्शन आ गई है। दूसरा बायोमास फ्यूल जलाना है तो उसमें 80 PM तक का आप एमिशन कर सकते हो पॉल्यूशन का, तो वो चीजें इंडस्ट्री के लिए एकदम से मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। साथ में जो सबसे ज्यादा आपत्तिजनक बात है कि डीजल जनरेटर भी वो बंद कर रहे हैं। वहीं झज्जर में रिटायर्ड संघ के कर्मचारियों ने लघु सचिवालय पर धरना दिया। साथ ही अपनी मांगों को लेकर शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग को ज्ञापन भी सौंपा। रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला सचिव देवेंद्र सिंह यादव ने कहा कि एक और देश के प्रधानमंत्री बार बार भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कहते हैं, वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से प्रदेश में नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल बंद हैं, जिससे देश के भविष्य को अंधकार में ले जाने का काम किया जा रहा है। आज जो इकट्ठे हो रहे हैं उसका मेन उद्देश्य है, हमने सरकार को चेतावनी देनी है कि आज सरकार जो स्कूल हैं उनका लगातार आप देखते जा रहे हैं कि बंद कर रही है। इससे सब शिक्षा का बड़ा भारी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक स्कूल में एक प्रिंसिपल होता था तो वो पूरे स्कूल को काबू में करता था। आज 4 स्कूलों के ऊपर अगर एक प्रिंसिपल होगा तो आप सोचिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। मेरे जैसा कोई दूसरा जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें,
साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में जंगल सफारी बनाया जाएगा। सीएम ने कहा कि पहले दुबई दौरे का मकसद 10,000 एकड़ में जंगल सफारी बनाना है। हमारी कोशिश है कि चीते भी इस सफारी में ला सके। दिल्ली के पास होने के कारण यहां पर पर्यटन बढ़ेगा। आसपास के लोगों को होम स्टे पॉलिसी का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार की ओर से भी हमें फॉरेस्ट एरिया स्थापित करने के लिए सहायता मिलेगी। अरावली फाउंडेशन बनाकर उसके तहत सभी कार्य किए जाएंगे। दूसरा दौरा गुरुग्राम में 1080 एकड़ में ग्लोबल सिटी के निर्माण के लिए रहा। साथ ही लगभग 1 लाख करोड़ का इसमें निवेश होगा। 13 कंपनियों के साथ हमारी बैठक हुई है। आज ये पहला दौरा मेरा 28 और 29 तारीख को हुआ और उसमें हमारे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर केंद्र के श्री भूपेंद्र यादव जी, उनकी तिथियां उसी हिसाब से मिल पा रही थी। और हमने जो उस दौरे का पर्पज रखा था वो था कि हरियाणा में एक बड़े स्केल की एक जंगल सफारी, इसका निर्माण हम करने जा रहे हैं। उसके लिए जगह लगभग 10,000 एकड़ ऐसा हमने ईयरमार्क कर ली है, चिन्हित हो गई है। वो 2 जिलों में वो जगह है। 6,000 एकड़ तो गुरुग्राम जिले की है और 4,000 एकड़ नूंह जिले की है। एडजॉइनिंग दोनों जिले हैं। अरावली की पहाड़ियां वो एक उपयुक्त स्थान है ऐसा फॉरेस्ट का जो एक एरिया, वो हमने उसको डिक्लेयर करवाया है। तो फॉरेस्ट एरिया डिक्लेरेशन के बाद वहां एक जंगल सफारी वो बनेगी। तो फिर भी जैसे अब प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में एक चीते ला करके और जो एक वहां इस प्रकार का एक उनकी व्यवस्था की है, ऐसी व्यवस्था हम भी विचार करेंगे कि केंद्र सरकार की सहायता से कहीं से भी हमको चीता उपलब्ध हो जाए तो उसको भी हम रखेंगे। आज सब लोगों की उत्सुकता थी। वहीं तो शाम में सांसद धर्मवीर सिंह ने अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाजरे की खरीद कार्य का जायजा लिया। साथ ही सांसद ने किसानों की समस्याएं भी सुनी और अधिकारियों से बात कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके अलावा सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि ई खरीद पोर्टल के माध्यम से किसान को फसल बेचने की व्यवस्था दी गई है। वहीं बाजरे की फसल बिक्री के लिए किसान अपनी सुविधा के अनुसार तारीख लेकर मंडी में आए, जिससे किसानों को बेवजह परेशानी नहीं होगी। वहीं कैथल की अनाज मंडी में धान की खरीद का जायजा लेने के लिए आईएएस अधिकारी पंकज यादव पहुंचे और मंडी का दौरा कर अधिकारियों की मीटिंग ली। इसके बाद उन्होंने कहा कि मंडी में लिफ्टिंग की समस्या उनके संज्ञान में आई है। इसके अलावा इसके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
मिलेंगे, लेकिन जिस दिन खरीद शुरू हुई 1 तारीख से पहले उस दिन 24 लाख में से 21 लाख एकड़ वेरीफाई हो चुके थे। 24 लाख एकड़ में से 21 लाख, मतलब मैं रफली फिगर बता रहा हूँ, कभी आप बोलो इतने थे उतने, हाँ नहीं, और बाकी भी वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। और अगर वैसे जो मिसमैच का काम है वो जिला प्रशासन कराते रहता है, और किसी की ग्रीवांस का उसका पूरा मैकेनिज्म बनी हुई है। अगर किसी की समस्या है तो उस हिसाब से उसको मैकेनिज्म में डील किया गया। इसमें सर जो आपने बताया 24 घंटे गेट पास होगा, वो व्यवस्था आज से ही कर की जाएगी। हाँ, कोसली में सीएम फ्लाइंग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की और अवैध पटाखे बनाने वाले गोदाम पर रेड की। आपको बता दें कि नाहर रोड के गोदाम में दिवाली से पहले ही बिना लाइसेंस पटाखों की बिक्री का अवैध कारोबार चल रहा था, जिसकी गुप्त सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग ने रेड कर लाखों के अवैध पटाखे बरामद किए। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता रेवाड़ी की टीम को एक गुप्त सूचना मिली कि कोसली गांव में, कोसली जो कस्बा है, वहां पे एक दुकानदार है नितिन, वो भारी मात्रा में पटाखों का स्टॉक रखे हुए हैं। इस आधार पे स्थानीय पुलिस, ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार साहब और संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ वहां पे जब चेक किया गया तो वहां पे कई क्विंटल अनधिकृत रूप से पटाखों का स्टॉक मिला है। इसमें स्थानीय पुलिस के द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है और आगे भी इस तरह की सूचना अगर कहीं भी मिलती है 5 डिस्ट्रिक्ट्स में तो सीएम फ्लाइंग पूरे हरियाणा में भी जिस तरह से एक्टिव है तो वो कार्रवाई की जाएगी। वहीं भिवानी में सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिठाइयों के गोदामों पर छापेमारी की। इस दौरान उन्होंने मिठाइयों के सैंपल भी लिए। सैंपल लेने के बाद उन्होंने कहा कि किसी को भी नकली मिठाई के बारे में जानकारी मिले तो प्रशासन को सूचना दे। दिवाली के त्योहारों पर मिठाइयों की बिक्री अधिक होती है, लोग मिठाई खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। फूड सेफ्टी अफसर जोगेंद्र ने बताया कि दिवाली पर लोगों को शुद्ध मिठाई मिले, इसके लिए सैंपलिंग की जा रही है। आगे उन्होंने बताया कि तीसरी जगह रेड मारी गई है, सैंपलिंग का रिजल्ट आते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज ये तीसरी रेड है। अब तक 2 जगह पर रेड हो चुकी है, ये तीसरी रेड है। ये दिवाली के मध्य में ऊपर से आदेशों के हिसाब से ये रेड की गई है और ये दिवाली तक लगातार रेड चलती रहेंगी ताकि लोगों को खाने का शुद्ध सामान मिल सके। क्या पाया गया सर यहाँ पर? जो यहाँ रेड है, यहाँ पर बस जो काम करने वाले थे उन्होंने ने तो कोई टोपी ओढ़ी हुई है, सफाई तो यहाँ ठीक थी, पर बस ये है कि इन्होंने हाइजीनिक टोपी और हाँ यहाँ पर 2 सैंपल लिए गए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।